Audio Jungle. हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल निमोनिक्स की दुनिया एंड मैं हूं आपका दोस्त सीए नीलेश पुरोहित। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऑडिट ऑफ फिस्कल लॉ का एक टॉपिक जो कि है जीएसटीआर रिटर्न। तो आइए शुरू करते हैं। आई होप कि आपको पहले से जीएसटीआर रिटर्न के बारे में पता है एंड ये वीडियो में हम लोग जीएसटीआर 9C के टेबल को याद करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ जीएसटी रिटर्न्स। तो हमारे पास 4 रिटर्न है जीएसटी के अंदर। फर्स्ट है जीएसटीआर 9 जो कि रेगुलर टैक्स पेयर को फाइल करना है। फिर है जीएसटीआर 9A उन लोगों के लिए जो कंपोजिट स्कीम में है। फिर है जीएसटीआर 9B ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए एंड लास्ट है जीएसटीआर 9C उन लोगों के लिए जिनका एनुअल टर्नओवर एक्सीड हो रहा है 2 करोड़ रुपीस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो हमारे पास 4 रिटर्न है जीएसटी के अंदर। ये वीडियो में हम जीएसटीआर 9C देखने वाले हैं। तो आइए पहले 9C का फ्लो देख लेते हैं। तो जीएसटीआर 9C के अंदर 2 पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट बी जो है वो है सर्टिफिकेशन के ऊपर एंड पार्ट ए है वो है रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब पार्ट ए के अंदर भी अगेन 5 पार्ट है। पार्ट 1 है बेसिक डिटेल, पार्ट 2 है रिकन्सिलिएशन ऑफ टर्नओवर बिटवीन ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड टर्नओवर डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न। पार्ट 3 है रिकन्सिलेशन ऑफ टैक्स पेड, पार्ट 4 है रिकन्सिलेशन ऑफ आईटीसी, पार्ट 5 है ऑडिटर्स रिकमेंडेशन ऑन एडिशनल लायबिलिटी ड्यू टू नॉन रिकन्सिलेशन। पार्ट ए में कुछ खास है नहीं, जो किसी बेसिक डिटेल मांगता है जैसे कि जीएसटी नंबर, उसके नाम और फाइनेंशियल ईयर। तो ये सब आ गया पार्ट 1 के अंदर जो कि बेसिक डिटेल। हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 से जो कि है रिकन्सिलेशन ऑफ टर्नओवर। इसका सीरियल नंबर स्टार्ट होता है फ्रॉम 5 टिल 8। तो पार्ट 2 में हम क्या करेंगे? पार्ट 2 में हम रिकंसल करेंगे ग्रॉस टर्नओवर को। जैसा कि आपको भी दिख रहा है, हमें क्या करना है कि जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि जो स्टेट ऑडिटर ने जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे साइन किया था उसमें जो टर्नओवर है उसको हम लोग कंपेयर करेंगे एनुअल रिटर्न से। मतलब कि ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग एडजस्ट करेंगे, इसमें एडलेस करके हमें लास्ट में इसे कंपेयर करेंगे जीएसटीआर में जो हम लोगों ने एनुअल टर्नओवर दिखा है उससे। तो ये हम कैसे करने वाले हैं? इसमें हमारे पास 14 एडजस्टमेंट्स रहेंगे। इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। स्टार्टिंग के 5 एडजस्टमेंट हमें ऐड करने हैं, उसके बाद के 6 एडजस्टमेंट्स हमें लेस करने हैं एंड लास्ट के जो 3 एडजस्टमेंट्स हैं वो एडलेस हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। चलिए अब थोड़ा इसे डिटेल में समझते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे किससे? टर्नओवर से। तो टर्नओवर एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये हमारा आ जाएगा 5A में। जो ये सीरियल जो रो ए है उसमें आ जाएगा टर्नओवर एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब रो बी से लेकर के रो एफ तक एक सेट है, इसमें हमें ऐड करनी है। तो इसमें आती है 5 चीज़ें। तो ये 5 चीज़ों के लिए हमने एक कीवर्ड बनाया हुआ है जो कि है योर अनएडजस्टेड डीम्ड क्रेडिट नोट इज इशूड आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। आप अगर ये डैश डैश देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा यहाँ पे 5 हम लोगों ने एडजस्टमेंट्स की बात की है। फर्स्ट इज योर से क्या आ रहा है? अनबिल्ड रेवेन्यू एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फिर अनएडजस्टेड, तो अनएडजस्टेड से क्या आ रहा है? अनएडजस्टेड एडवांसेस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फिर डीम्ड से क्या आ रहा है? डीम्ड सप्लाई अंडर शेड्यूल 1। फिर क्रेडिट नोट इज इशूड आफ्टर, तो उससे क्या आ रहा है? क्रेडिट नोट इशूड आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर बट रिफ्लेक्टेड इन एनुअल रिटर्न। उसके बाद में लास्ट क्या आ रहा है? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट से क्या आ रहा है? ट्रेड डिस्काउंट अकाउंटेड फॉर इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट आर नॉट परमिसेबल अंडर जीएसटी। तो ये हो गए हमारे 5 एडजस्टमेंट जिनको हमें करना है ऐड। क्या है? वापस बार रिपीट कर लेते हैं। योर अनएडजस्टेड डीम्ड क्रेडिट नोट इज इशूड आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, ये है 5 एडजस्टमेंट। इसके बाद में हमारे पास है 6 एडजस्टमेंट जिनको करना है लेस। तो उसके लिए हमने कीवर्ड बनाया है वेट योर अनएडजस्टेड क्रेडिट नोट इज नॉट परमिसेबल टू एसईजेड एंड कंपोजिट स्कीम। इसमें आप देखोगे तो ऊपर के जो 3 पॉइंट है वही सेम नीचे आ रहा है। तो क्या है हमारा कीवर्ड? हमारा कीवर्ड है वेट योर अनएडजस्टेड क्रेडिट नोट इज नॉट परमिसेबल टू एसईजेड एंड कंपोजिट स्कीम। अब देखते हैं कि ये कीवर्ड में हम लोग कौन से एडजस्टमेंट कवर करने वाले हैं। तो पहले वेट से आ रहा है टर्नओवर फ्रॉम अप्रैल 17 टू जून 17। आपको पता होगा कि जो जीएसटी आया है वो आया है 1 जुलाई से। तो जो स्टार्टिंग के 3 मंथ से उसमें वेट ही चल रहा था, तो पहले वो वेट वाला पार्ट को हमको निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्या हमारा कीवर्ड है? वेट। सेकंड क्या आ रहा है? यूआर। यूआर मतलब क्या होगा? अनबिल्ड रेवेन्यू
एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ऊपर में हमने बिगनिंग लिखा था, यहाँ पर है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फिर आ रहा है अनएडजस्टेड, तो अनएडजस्टेड एडवांसेस एट द बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ऊपर में था एंड, यहाँ पर है बिगनिंग। फिर है क्रेडिट नोट इज नॉट परमिसेबल, तो क्रेडिट नोट अकाउंटेड इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट आर नॉट परमिसेबल। टू SEZ एंड कंपोज स्कीम, तो एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय SEZ टू DTA यूनिट्स एंड टर्नओवर फॉर द पीरियड अंडर कंपोजिशन स्कीम। तो हमारे पास है 6 एडजस्टमेंट। इसका कीवर्ड क्या है? वेट योर अनएडजस्टेड क्रेडिट नोट इज नॉट परमिसेबल टू SEZ एंड कंपोज स्कीम। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं 3 एडजस्टमेंट्स जो कि एडलेस हो सकते हैं। इसका कीवर्ड क्या है? एडजस्ट 15 फॉरेक्स फ्लक्चुएशंस एंड अदर टर्नओवर। क्या है इसका कीवर्ड? एडजस्ट 15 फॉरेक्स फ्लक्चुएशंस एंड अदर टर्नओवर। अब ये कीवर्ड में कौन से एडजस्टमेंट्स आ रहे हैं? तो एडजस्ट 15 से एडजस्टमेंट इन टर्नओवर अंडर सेक्शन 15 एंड रूल्स देयर ऑन। फिर फॉरेक्स से आ रहा है एडजस्टमेंट इन टर्नओवर ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस एंड लास्टली अदर टर्नओवर से क्या आ रहा है? एडजस्टमेंट इन टर्नओवर ड्यू टू रीजंस नॉट लिस्टेड अबव। तो ये हो गए हमारे 3 एडजस्टमेंट जो कि एडलेस हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो ये हो गए हमारे इन टोटल 14 एडजस्टमेंट्स, जिसमें कि 5 ऐड है, फिर 6 लेस है एंड 3 ऐड और लेस है। अब इसके बाद में आप देखोगे तो रो पी क्या है? रो पी है एनुअल टर्नओवर आफ्टर एडजस्टमेंट्स एज अबव, मतलब कि जो ऊपर एडजस्टमेंट्स है उनको टोटल करेंगे तो वो वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर रो क्यू क्या है? रो क्यू है टर्नओवर एज डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न, मतलब यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं विथ GSTR 9। एंड जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो क्या आ गए हमारे रो आर के अंदर, जो कि है अनरिकनसाइल्ड टर्नओवर। एंड जो नेक्स्ट सीरियल नंबर है जो कि है 6, वो है ये जो अनरिकनसाइल्ड टर्नओवर थे उनके रीजंस। तो ऐसे ये हमारा सीरियल नंबर 5 एंड सीरियल नंबर 6 एंड होता है। अब हम देखते हैं सीरियल नंबर 7 एंड सीरियल नंबर 8। तो अब तक हमने देखा था कि रिकन्सिलेशन ऑफ ग्रॉस टर्नओवर, अब हम देखेंगे रिकन्सिलेशन ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर। अब ये टैक्सेबल टर्नओवर में क्या है कि जो हमने 5P में अमाउंट डिराइव किया उसे ही हमें 7A में लिखना है एंड देन उसके बाद में 3 एडजस्टमेंट्स करने हैं। तो इसके लिए हमने कीवर्ड बनाया हुआ है एनुअल टर्नओवर लेस एग्जेम्प्टेड, जीरो रेटेड एंड RCM टर्नओवर। क्या है? एनुअल टर्नओवर जो कि है 7A के अंदर, तो एनुअल टर्नओवर लेस एग्जेम्प्टेड, जीरो रेटेड एंड RCM टर्नओवर। तो इसे हम लिंक करते हैं हमारे एडजस्टमेंट से। तो एनुअल टर्नओवर से क्या आ गया? 7A आ गया जो कि है एनुअल टर्नओवर आफ्टर एडजस्टमेंट फ्रॉम 5P अबव। फिर एग्जेम्प्टेड से क्या आ गया? वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड, नॉन GST टर्नओवर, नो सप्लाई टर्नओवर। उसके बाद में जीरो रेटेड से आ गया जीरो रेटेड सप्लाईज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। फिर है RCM टर्नओवर, सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय रिसिप्ट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। अब आप देखोगे रो ई में क्या लिखा है? टैक्सेबल टर्नओवर एज पर द एडजस्टमेंट्स अबव, मतलब क्या हो गया वो टोटल है फॉर द अबव एडजस्टमेंट्स। फिर हम लोग कंपेयर करेंगे इसको एनुअल रिटर्न से जो कि है GSTR 9 एंड देन फिर जो भी अनरिकन्साइल्ड टैक्सेबल टर्नओवर रहेगा वो हम लिखेंगे रो जी में। एंड जो नेक्स्ट सीरियल नंबर रहेगा जैसे कि सीरियल नंबर 8, वो क्या रहेगा? वो जो अनरिकन्साइल्ड टैक्सेबल टर्नओवर है उसी के रीजंस रहेंगे। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा सीरियल नंबर 7 एंड सीरियल नंबर 8। तो हमने कवर किया अब तक पार्ट 2 को जो कि था रिकन्सिलेशन ऑफ टर्नओवर। इसमें हम लोग देखे थे सीरियल नंबर 5 से लेकर के सीरियल नंबर 8 तक। एग्जाम में आपको सीरियल नंबर 5 से क्वेश्चन आ सकता है तो उसे अच्छे से याद करना। अब हम देखने वाले हैं पार्ट 3 जो कि है रिकन्सिलेशन ऑफ टैक्स पेड। ये सीरियल नंबर 9 से लेकर के सीरियल नंबर 11 तक है। सीरियल नंबर 9 में है रिकन्सिलेशन ऑफ रेट वाइज लाइबिलिटी एंड अमाउंट पेबल देयरऑन। अगर आप इसका टेबल देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा फ्रॉम रो A टू O तक बहुत सारे आपको रेट्स दिखेंगे, जैसे कि 15%, 18%। तो हमें क्या करना है? सिर्फ सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और IGST इनको बस वहाँ पे प्लॉट करना है। इसमें कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं है। तो सीरियल 9 में कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है। एंड नीचे आप देखोगे तो रो P में क्या है? टोटल अमाउंट टू बी पेड एज पर टेबल अबव A टू O एंड देन आ रहा है टोटल अमाउंट पेड एज डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न, मतलब यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं विथ GSTR 9 एंड जो भी उसका डिफरेंसेस आ रहा है जो कि अनरिकन्साइल्ड है तो वो हम लिख रहे हैं रो R के अंदर। एंड जो नेक्स्ट सीरियल नंबर है जो कि है 10, वो है उन रिकन्साइल्ड वैल्यू के रीजंस के लिए।
एंड जो सीरियल नंबर 11 है जो कि है एडिशनल अमाउंट पेबल बट नॉट पेड, इसमें जो भी हमने ऊपर में अनरिकनसाइल्ड वैल्यू देखे थे उनके ऊपर जो जीएसटी अमाउंट पेबल था वो हम लिखेंगे सीरियल नंबर 11 में। तो इतना ही है रिकन्सिलेशन ऑफ टैक्स पेड के अंदर। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा पार्ट 3 रिकन्सिलेशन ऑफ टैक्स पेड, जो कि था फ्रॉम सीरियल नंबर 9 टू सीरियल नंबर 11। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं पार्ट 4 विच इज़ रिकन्सिलेशन ऑफ आईटीसी फ्रॉम सीरियल नंबर 12 टू सीरियल नंबर 16। तो सीरियल नंबर 12 है रिकन्सिलेशन ऑफ नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसमें हमारे पास 2 एडजस्टमेंट्स हैं एंड इसे हम याद करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस बिलो टेबल। 12A में हम लिखेंगे करंट ईयर में जो आईटीसी हमने अवेल की है एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे 12A में? 12A में लिखेंगे आईटीसी अवेल्ड एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द करंट ईयर। 12B में लिखेंगे आईटीसी विच वॉज बुक्ड इन प्रीवियस ईयर बट क्लेम्ड इन करंट ईयर, तो उसे हम करेंगे ऐड। एंड लास्टली 12C में क्या करेंगे हम? 12C में जो करंट ईयर में हम लोगों ने आईटीसी बुक किया है लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर में हम आईटीसी क्लेम करने वाले हैं, उसे लेस कर देंगे। तो वापस एक बार रिवाइज करते हैं। 12A में आईटीसी अवेल्ड एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन करंट ईयर, फिर ऐड करेंगे 12B में आईटीसी बुक्ड इन प्रीवियस ईयर बट क्लेम्ड इन करंट ईयर, देन लेस करेंगे इन 12C आईटीसी बुक्ड इन करंट ईयर एंड क्लेम्ड इन सब्सिक्वेंट ईयर। इसके बाद में सब सेम ही है, जैसे कि रो डी में ऊपर जो एडजस्टमेंट्स किए थे उनके टोटल है, रो ई के अंदर जो एनुअल रिटर्न में हम लोगों ने लिखा है उससे हम कंपेयर करेंगे एंड जो भी डिफरेंस आएगा जो अनरिकनसाइल्ड आईटीसी रहेगा वो हम लिखेंगे रो एफ के अंदर। एंड इन नेक्स्ट सीरियल नंबर उसके जो रीजंस रहेंगे जो अनरिकनसाइल्ड आईटीसी है उनके जो रीजंस रहेंगे वो हम लिखेंगे सीरियल नंबर 13 के अंदर। फिर आता है सीरियल नंबर 14 विच इज़ reconciliation of ITC declared in annual return, that is GSTR 9 with ITC availed on expenses as per audited financial statement और books of accounts। मतलब जो ऊपर हम लोगों ने 12 में वैल्यूज़ लिखी थी वो काफ़ी टोटल बेसिस पे थे एंड सीरियल नंबर 14 में हमें एक्सपेंसेस वाइज उनको प्रोवाइड करना है। तो अगर आप इसका टेबल देखोगे फ्रॉम रो ए टू रो क्यू आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस मिलेंगे एंड उसके सामने हमें लिखना है कि कितना वैल्यू था, कितना आईटीसी था और कितना आईटीसी हमने अवेल किया। एंड रो आर में हम उनका टोटल लिखेंगे। फिर रो एस में हम कंपेयर करेंगे विद द एनुअल रिटर्न विच इज़ GSTR 9 एंड जो भी अनरिकनसाइल्ड वैल्यू था वो हम लिखेंगे रो टी के अंदर। एंड अगेन इन द नेक्स्ट सीरियल नंबर उनके जो रीजंस है जो अनरिकनसाइल्ड आईटीसी है उनके रीजंस हम लिखने वाले हैं सीरियल नंबर 15 में। एंड लास्टली जो हमारे अनरिकनसाइल्ड वैल्यू थे इन सीरियल नंबर 13 एंड इन सीरियल नंबर 15 उनके ऊपर जो टैक्स पेबल था वो हम लिखेंगे सीरियल नंबर 16 में। सीरियल नंबर 16 विच इज़ टैक्स पेबल ऑन अनरिकनसाइल्ड डिफरेंसेस इन आईटीसी ड्यू टू रीजन स्पेसिफाइड इन 13 एंड 15 अबव। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा पार्ट 4 विच वॉज रिकन्सिलेशन ऑफ आईटीसी फ्रॉम सीरियल नंबर 12 टू सीरियल नंबर 16। एंड पार्ट 5 में क्या आएगा? पार्ट 5 में आएगा ऑडिटर्स रिकमेंडेशन ऑन एडिशनल लाइबिलिटी ड्यू टू नॉन रिकन्सिलिएशन। तो यहाँ पर हमने कम्प्लीटली GSTR 9C को कवर कर लिया फ्रॉम पार्ट 1 टिल पार्ट 5। थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर CA फ्रेंड्स। ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल निमोनिक्स की दुनिया for more such videos. Press the bell icon so you never miss any update. Also, you can join us on our Telegram channel. Thank you.